आपने अभी बताया कि लोक 6 द्रव्यों से बना है और जीव एक सक्रिय द्रव्य है और जीव का केंद्र आत्मा है। और जीव और आत्मा के अंतर को आपने समझाया कि जब कर्म से आत्मा बंद होती है तो जीव हो जाता है, जब जीव कर्म से मुक्त हो जाता है तो वो आत्मा हो जाती है। इसके अतिरिक्त तेजस शरीर भी जीव की रचना करते हैं और वे क्रिय और आहार शरीर का भी आगम में उल्लेख किया गया है। कृपया करें इन शरीरों के बारे में और उनका क्या रोल है समझाइए। इनकी रचना कैसे होती है और ये कैसे विलीन होते हैं। भंडारी जी, जीव और आत्मा की जो हमने पहले चर्चा की थी तो उसमें इस बात को हमने आपको स्पष्ट रूप से बताया था कि जीव एक द्रव्य है जिसको मूलतः आत्मा है, लेकिन आत्मा और कर्म ये जब संयुक्त अवस्था रहती है, जॉइंट कंपाउंड, तो उसको हम जब जीव कहते हैं तो वो जो जीव द्रव्य है वो एक एक्चुअल एग्जिस्टेंस है, रियल एग्जिस्टेंस है। जैसे हम वस्तु पदार्थ पुद्गल या ऑब्जेक्ट को देखते हैं वो अस्तित्व रखता है, वैसे ही अभौतिक रूप में और अदृश्य रूप में आंखों का वो विषय नहीं है, आंखें उसे देख नहीं सकती क्योंकि जो गुण चाहिए देखने के लिए वो नहीं है उसमें। जिस वस्तु में रंग नहीं होगा उसको आप आंखों से ग्रहण नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं बनता। तो जीव द्रव्य है और वो द्रव्य सक्रिय द्रव्य है। जैसे दूसरे द्रव्य सक्रिय है वैसे जीव द्रव्य भी सक्रिय है। और जीव द्रव्य में जो आत्मा जो है उसमें जो मूल गुण है चेतना ज्ञान वो जीव द्रव्य में होता है। इसलिए हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे एनिमेट वर्ल्ड एंड इनएनिमेट वर्ल्ड, हमें भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि संसार में जो ऐसे पदार्थ हैं जिसमें जान नहीं है, लाइफ नहीं है, उसको हम इनएनिमेट कहते हैं। और इनएनिमेट का मूल तात्पर्य यही है कि उसमें ज्ञान नाम का गुण नहीं है, प्राण नहीं है, जीवन नहीं है, ये तो है ही, लेकिन उसी के साथ जो जीव का चेतना का लक्षण है मूल ज्ञान, जानना, अनुभव करना, संवेदन करना, ये सारे उसमें नहीं होने से वो जड़ है। और जो भी है चाहे छोटे से छोटा जीव है, आज तो जो बात जीवन विज्ञान में जो कही जाती है बायो बोटानी में कि वनस्पति प्लांट पौधा सीड रूट ये सारे के सारे जैविक पदार्थ हैं, उसमें जैविक क्रियाएं हैं जो अजीव में निर्जीव में इनएनिमेट में नहीं होती। तो एकदम स्पष्ट डिस्टिंक्शन हमारे सामने है, एक तरफ जीव जगत है एक तरफ निर्जीव जगत है। अब हम उसको ऐसे बताना चाहते हैं कि ये जीव जो है ये क्यों तो जीवन ग्रहण करता है, क्यों इस प्रकार से वो अपने स्वयं के जो मूल स्वभाव है ज्ञान का उसका आवरण लेकर के और उससे वंचित रहता है। फिर जैसे हमने आपको बताया हो जन्म मरण में चलता है, इसीलिए जीव है, जीव जिंदा रहता है फिर मृत्यु को प्राप्त करता है, फिर ट्रांसमाइग्रेशन होता है। तो ये सारी चीजें क्यों जीव पैदा करता है। अगर जीव का स्वभाव अपने आप में रहना है, हमने जैसे चर्चा की सत्य चित्त और आनंद वो मूल स्वभाव है उसका, और मूल स्वभाव प्राप्त करने के पश्चात कोई कारण नहीं बनता कि जीव इस संसार चक्र में जीव के रूप में आए। वो आत्मा परमात्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध चैतन्य के रूप में हो जाती है। लेकिन प्रश्न ये है कारण क्या है इसका, क्यों ऐसा होता है। तो उसका सारा एक्सप्लेनेशन जैन दर्शन ने शरीर की थ्योरी जो दी है उसके माध्यम से किया है। शरीर का मतलब सामान्य रूप से हम जो बॉडी करते हैं, लेकिन जैन दर्शन ने ऐसा बताया है कि ये तो बहुत ग्रॉस स्थूल बॉडी है, हमें दिखाई देता है। भले छोटे से छोटा जानवर हो, उसका जो जीव के ऊपर जो एक कवर है, जीव का रहने का एक स्थान है लाइफ के अंदर, उसी को बॉडी कहा जाता है। लेकिन वो बॉडी तो एक स्थूल एक ग्रॉस बॉडी है। इसके अलावा जो बॉडी है उसको जब तक हम नहीं समझते हैं
जीव की ये सारी प्रक्रिया हमें समझ में नहीं आएगी। तो यहां से हम जब शुरू करते हैं कि जीव के साथ एक बॉडी, जो उसको हम स्थूल बॉडी कहते हैं, वो कब तक रहता है? जन्म लेता है तब वो बॉडी उसको मिलता है या वो उसको ग्रहण करता है, और पूरी लाइफ तक वो बॉडी उसके साथ रहता है। और जिस समय में लाइफ का एंड, जिसको हम डेथ कहते हैं, डेथ होती है, इसका मतलब यही है कि सेपरेशन ऑफ लिविंग बीइंग, दैट इज जीव फ्रॉम बॉडी। जीव और बॉडी अलग अलग, उसी को हम मृत्यु कहते हैं। पर उसका मतलब ये नहीं कि जीव का अस्तित्व तो समाप्त हो गया, और जो एक सूक्ष्म बॉडी है, जो इस बॉडी का कारण है, कोज है, वो भी समाप्त नहीं होता है। उसका नाम है कार्बन शरीर। कार्बन शरीर के रूप में जीव के साथ में जो शरीर रहता है, और ट्रांसमाइग्रेशन में भी साथ ही रहता है। और एक उसके साथ में एक ऑक्सिलरी बॉडी और है, वो भी सूक्ष्म है, उसको कहते हैं तेजस शरीर। कार्बन शरीर और तेजस शरीर के रूप में अगर जीव के साथ में ये शरीर नहीं होते, तो न तो उसको जो है दूसरे स्थान में जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो जीव अपने आप में तो अचेतन है और रूप है, तो उसको प्रोपेल करने के लिए भी जो कुछ आवश्यक है, वो सारा का सारा कार्बन शरीर और तेजस शरीर से होता है। हम इसको यो समझ सकते हैं एक एनालॉजी से, कि जैसे फ्यूएल चाहिए, आपको रॉकेट बना दिया, आपने रॉकेट भेज दिया, लेकिन रॉकेट चलेगा कैसे? विदाउट फ्यूएल बिना नहीं चलेगा। तो फ्यूएल से जैसे रॉकेट चलता है, वैसे ही कार्बन शरीर और तेजस शरीर वो आत्मा के साथ रहते हैं, और वो आत्मा को गंतव्य स्थान तक जहां जाना है वहां पहुंचा देते हैं। हम जब चर्चा करेंगे कर्म सिद्धांत की, कर्म क्या है, उसका क्या प्रभाव है, उसमें ये सारी बातें हम बहुत ही स्पष्टता से देखेंगे कि ये कार्बन शरीर एक्चुअली उन्हीं कर्म पुद्गलों का एक बॉडी है, एक एग्रीगेट है, एक कंपाउंड है, जिसको हम शरीर के रूप में मानते हैं। जैसे ये शरीर हमें दिखाई देता है, उसी के अंदर, उसी के रूप में, उसी के साथ जुड़ा हुआ कार्बन शरीर है। कार्बन शरीर सूक्ष्म है और तेजस शरीर जो है वो भी सूक्ष्म है। दोनों की कंपैरिजन में तेजस कार्बन से कम सूक्ष्म है, कार्बन तेजस से ज्यादा सूक्ष्म है। और जब हम आगे चर्चा स्पर्शों की करेंगे, चतुस्पर्शी अष्टस्पर्शी, तो हमें पता चलेगा कि तेजस शरीर अष्टस्पर्शी है और कार्बन शरीर चतुस्पर्शी है। इसीलिए कार्बन शरीर को निरंतर एक ऑक्सिलरी शरीर, ऑक्सिलरी बॉडी, एक सहायक शरीर की अपेक्षा रहती है, जिसको हम तेजस शरीर कहते हैं। इस प्रकार से जीव अनादि, अब आरंभ तो हम मानते नहीं है, ये तो स्पष्ट है कि जैन दर्शन ने न सृष्टि का आरंभ माना है, न विश्व का आरंभ है, न ब्रह्मांड का आरंभ है, न पुद्गल का आरंभ है, न जीव का आरंभ है, न काल का आरंभ है। सारे द्रव्य, इसको कहा जाता है अनादि, अर्थात बिगिनिंगलेस। इसी कारण से एक प्रोसेस विदाउट एनी बिगिनिंग एंड विदाउट एनी एंड, अनादि और अनंत, इसको अगर हम ग्राफिकली कहें तो टाइम इंडेक्स को अगर हम बनाएं, स्पेस एंड टाइम इंडेक्स, तो टाइम इंडेक्स को 0 से आप फॉरवर्ड ले जाएंगे राइट साइड में, यू ऑन पॉजिटिव साइड, तो आप इनफिनिट फ्यूचर तक चले जाएंगे, प्रेजेंट से लेकर इनफिनिट फ्यूचर, देयर इज नो एंड। और आप बैक चलेंगे नेगेटिव साइड में, लेफ्ट साइड में, तो यू गो ऑन गो ऑन गो ऑन गो ऑन गो ऑन, और उसको हम कहते हैं बिगिनिंगलेस। टाइम हैज नो बिगिनिंग। दिस इज द assumption and conception, fundamental principle of Jainism। टाइम जब बिगिनिंगलेस है, तो वो ये जो सारी क्रियाएं जो है जीव और कर्म के साथ संबंधित होने की, संसार में ट्रांसमाइग्रेशन होने की, ये सारी चीजें भी बिगिनिंगलेस हो जाती हैं। इस एसम्पशन के साथ जब हम चलते हैं, तो ये स्पष्ट होता है कि जीव के साथ कर्म का बंधन अनादिकाल से है। एक कर्म जब उदय में आता है, अर्थात फल देता है, उसकी इफेक्ट आती है, तो तुरंत वो दूसरे कर्म को पैदा करता है या ग्रहण करता है। कर्म के पुद्गल या उसके पार्टिकल्स जो है वो एवरीवेयर, पूरे
आकाश में, ब्रह्मांड में या विश्व में एकदम भरे हुए हैं, फैले हुए हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहां कर्म का पार्टिकल ना हो। और वो कर्म पार्टिकल एक विशेष रूप का पार्टिकल है। जैसे अलग अलग पार्टिकल की अपनी अपनी विशेषता होती है। इलेक्ट्रॉन की अपनी विशेषता है, न्यूट्रॉन की अपनी है, न्यूट्रिनो की अपनी है वगैरह। तो उसी प्रकार से कर्म के जो पार्टिकल सूक्ष्म भी है और उनकी अपनी ये विशेषता है। ये विशेषता ऐसी है कि जो ही आत्मा के अंदर स्पंदन होता है, वाइब्रेशन, जिसको योग कहा जाता है, कर्म पार्टिकल उसके साथ चिपक जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। उसका एग्जाम्पल है कि जैसे लोह चुंबक, मैग्नेट को आप रखें और आसपास में अगर आयरन पार्टिकल से डस्ट है तो अपने आप उसका आकर्षण हो जाएगा और वो आकर के मैग्नेट के साथ चिपक जाएगी। ठीक वही है कि जब स्पंदन होता है, जिसको हम कहते हैं क्रिया और योग। क्रिया योग ये मन से भी होता है, जिसको हम कहते हैं मेंटल एक्टिविटी, वचन से वोकल एक्टिविटी और काया से फिजिकल एक्टिविटी। ये एक्टिविटी निरंतर चालू रहती है। कोई भी जीव संसार के अंदर बिना एक्टिविटी नहीं रहता है। तो एवरी मोमेंट एक्टिविटी होती है। एक्टिविटी होती है, कर्म पुद्गलों का आकर्षण होता है। आकर्षण होता है, कर्म पुद्गल आत्मा के साथ चिपक जाते हैं, जिसको हम बंध कहते हैं। परस्पर में एक दूसरे के साथ बिल्कुल बंद हो जाते हैं। उनका जो यूनियन है, कॉम्बिनेशन है, वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि फिर वो सहज रूप से छूटता नहीं है और फिर पूरी कर्म की प्रक्रिया चलती है। तो मैंने ये बताया कि कार्बन शरीर का मतलब है कर्म पुद्गलों का जो आत्मा के साथ चिपकना होता है, वो एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। उसको कहते हैं कार्बन बॉडी। और एक प्रकार से वो प्रोटोटाइप है। हमारा जो बाहर का ये शरीर, पौद्गलिक शरीर या जिसको हम कहते हैं औदारिक शरीर, ग्रोथ शरीर जैसा होता है, उसी रूप में कार्बन शरीर का भी स्ट्रक्चर बन जाता है। और कार्बन शरीर का स्ट्रक्चर बदलता रहता है। नए नए कर्म प्रवेश होते रहते हैं। पुराने कर्म जो होते हैं वो जब अपना फल देते हैं तो वो आत्मा से अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जैसे हमारे इस ग्रोस बॉडी में सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, तो जो सेल पहले वाले थे वो धीरे धीरे मेटाबॉलिज्म में चलते चलते एनाबॉलिज्म होकर के और वो फिर सेल डेड हो जाते हैं, वो अलग हो गए। फिर नए सेल क्रिएट किए जाते हैं, वो फिर लाइफ को चलाते हैं। इसलिए एक एंडलेस प्रोसेस जैसा चलता रहता है, एक साइकिल चलती रहती है। वही साइकिल कर्म के साथ में है। अब जिस समय में जीवन को पूरा करता है, तो ये स्थूल शरीर, जिसको हम औदारिक शरीर या वैक्रिय शरीर, जिसकी व्याख्या हम आगे करेंगे, वो तो यही रह जाता। आदमी मनुष्य है, उसका शरीर है। जो ही जिसको कहते हैं डेथ हुई, जो ही सारी वाइटल एक्टिविटी, सारी बायोलॉजिकल जो लाइफ की नेसेसरी जो एक्टिविटी प्रोसेस जो ही ठप हो जाती है, बंद हो जाती है और आत्मा, जीव उस शरीर से अलग हो जाता है। जो ही अलग होता है, जो कार्बन शरीर और तेजस शरीर इसमें साथ में है, वो उसके साथ जाता है और औदारिक शरीर यहीं रह जाता है। इस रूप में फिर उस कार्बन शरीर में पूरा ब्लूप्रिंट होता है अगले जन्म का। कहाँ जाना है उसका डेस्टिनेशन। मान लीजिए कि एक आदमी दिल्ली में मरा, अब उसको अगले जन्म में जाना है, न्यूयॉर्क में पैदा होना है, तो हु विल टेक? वो एयर इंडिया से जाएगा, किससे जाएगा? तो वो कार्बन शरीर, कार्बन शरीर, तेजस शरीर, उसके अंदर पूरा ब्लूप्रिंट, कहाँ से जाना है, कैसे गति करनी है, कितना टाइम लगेगा, आदि सारा है। उसी के द्वारा ये सारा